गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, बेलगांव, बेंगलोर, चेल, अजमेर, धौलपुर यहाँ के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में यहाँ एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुकी है। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड के लिए या तो 9th स्टैंडर्ड के लिए 2024-25 के सत्र के लिए आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 6ठी या 9वीं कक्षा के लिए 2024-25 सत्र के लिए एडमिशन लेना चाहता है, जो स्टूडेंट अभी फ़िलहाल 5वीं में पढ़ रहा है, वो 6 स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन ले सकता है, जिसका एज जो है 10 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट 9वीं कक्षा के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, वो फ़िलहाल 8वीं में होने चाहिए, जिसका एज 13 से लेकर 15 के बीच में होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन जो है 18 अक्टूबर 2023 से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6ठी और 9वीं के लिए अजमेर, बेलगांव, बेंगलोर, धौलपुर और चेल इस ठिकान पर आप एडमिशन प्रोसेस को कर सकते हैं। आप यहाँ इंडिया के मैप पर इस लोकेशन को देख सकते हैं। RMS चेल शिमला में है, RMS अजमेर में है, इसी के साथ RMS धौलपुर आप यहाँ देख पा रहे हो, RMS बेलगांव में है, RMS बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इसमें से जो चाहे वो स्कूल में आप बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हो। एडमिशन के डेट्स को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जहाँ डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्लास 6 और 9 के लिए 18 सितंबर 2023 से लेके तो 18 अक्टूबर 2023 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन इसका आपको SMS या ईमेल द्वारा बताया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंडीशन को आप यहाँ देख पा रहे हो। एलिजिबिलिटी में 6 स्टैंडर्ड में जिसको एडमिशन लेना है वो कैंडिडेट अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होगा, और जो भी 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना चाहता है वो 8th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ते होना चाहिए। ठीक है, एडमिशन टेस्ट को आप यहाँ देख पा रहे हो। द CET रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 6 एंड 9 विल बी फुल्ली ऑटोमेटिक थ्रू द ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब OMR शीट बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए जो भी सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग जो है आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हो। स्कूल फीस जिसे ट्यूशन फीस एंड क्वेश्चन मनी विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज आप यहाँ देख पा रहे हो, जिसमें कैटेगरी वाइज ट्यूशन फीस या क्वेश्चन मनी वन टाइम जो है यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ओवर एंड देयर इक्विवेलेंट इन द नेवी या एयरफोर्स में हो, इंक्लूडिंग द एक्स सर्विसमैन, जिनके लिए ट्यूशन फीस पर ईयर जो है 12,000 रुपीज़ है और क्वेश्चन मनी 1,200 रुपीज़ रहने वाला है। ठीक है, जिसके के साथ JCO लेवल के जो भी है नेवी या एयरफोर्स में, इंक्लूडिंग द एक्स सर्विसमैन, जिसमें ट्यूशन फीस 18,000 रुपीज़ है और क्वेश्चन मनी 1,800 रुपीज़ है। सर्विसेज ऑफर्स ऑल द 3 फोर्सेस इंक्लूडिंग द एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे 32,000 रुपये ट्यूशन फीस रहने वाली है और 38,000 रुपीज़ क्वेश्चन मनी रहने वाला है। सिविलियंस अगर अप्लाई करते हैं तो इनके लिए ट्यूशन फीस 51,000 रहने वाला है और क्वेश्चन मनी 6,000 रहने वाला है। कास्ट में से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 25% फीस पेड बाय द रिस्पेक्टिव कैटेगरी यहाँ रहने वाला है और 6,000 क्वेश्चन मनी रहने वाला है। स्कूल रेटिंग को आप यहाँ देख पा रहे हो। सवेरे 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग रहने वाला है। 7:30 से लेके 8 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम है। 8:30 से लेके 8:50 तक मॉर्निंग असेंबली रहती है। इसी के साथ 8:50 से लेके 1:30 तक एकेडमिक क्लासेस रहते हैं। 1:45 से लेके तो 2:15 तक लंच टाइम रहता है। 2:15 से लेके 4 बजे तक क्वाइट पीरियड रहता है। इसी के साथ 4 से लेके 5:30 तक गेम्स एंड क्लब्स रहते हैं। 6 से लेके 8 तक इवनिंग प्रिपरेशन रहता है। 8 से 9:30 तक डिनर एंड रूम रहता है। इसी के साथ 9:30 से लेके 10:30 बजे तक ऑन टाइम स्टडी रहता है और 10:45 एंड ऑनवर्ड्स नाइट्स आउट यहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल को देख पा रहे हो, जिसका लोकेशन और इन्वायरमेंट इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, अबाउट में आप इसकी सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हो। इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर इस तरह से इसका लोकेशन है और इसका सेटअप इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो बेलगांव का है, ये बेलगांव का स्कूल आप देख पा रहे हो, इस तरह से लोकेशन रहने वाला है।
अबाउट में आप इसके डिटेल्स को पढ़ सकते हो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु का आप यहाँ देख पा रहे हो, इस तरह से लोकेशन और इसका इन्वायरमेंट है। इसके अबाउट में आप इसके स्कूल के इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का जो है इस तरह से राजस्थानी स्टाइल में आप यहाँ इसको देख पा रहे हो, जिसका डिटेल्स आप नीचे अबाउट या लोकेशन में देख सकते हो। इस ब्राउचर में आप इंस्ट्रक्शन एंड सैंपल्स को देख पाते हो, जैसे कि सैंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, सैंपल OMR शीट का यहाँ सैंपल दिया गया है, क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस दिया गया है। इसी के साथ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, मेडिकल फॉर्म सभी कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेकलिस्ट बिफोर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दी गई है कि आपको इसमें क्या क्या लगने वाला है और किस तरह से आपको एप्लीकेशन को करना है। जब भी आप एप्लीकेशन को अप्लाई करोगे तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी, जिसमें आधार कार्ड का नंबर है, मोबाइल नंबर है, इसी के साथ स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, और सभी चीज़ भरने के बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने का यह ऑप्शन रहने वाला है। और स्कूल का जो आपको लोकेशन है वो आपको प्रेफरेंस यहाँ देना होगा, ठीक है। इसके बाद में जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर 600 रुपीज़ का चलन आता है, वो पे करने के बाद में आपका प्रिंट यहाँ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आंसर शीट का OMR प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। और इसके बाद में आप नीचे देख पाओगे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ दिए गए, जो कि आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में या तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको पूछना है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से यहाँ आपको एड्रेस, ईमेल ID, उनका वेबसाइट या तो फिर उनका टेलीफ़ोन नंबर या फैक्स नंबर यहाँ दिया गया है। तो इसमें से जो भी स्कूल में आप इंक्वायरी करना चाहते हो आप डायरेक्टली इनसे बात करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।